हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को जितेंद्र का नमस्कार। आप सभी ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर देखा होगा, कई चैनल ये दावा कर रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड सेंटर पर ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद वहां न्यूक्लियर रेडिएशन फैल गया। अब सवाल उठता है, क्या ये वाकई सच है या फिर पाकिस्तान का एक और झूठा ड्रामा? क्योंकि ध्यान दीजिए, अब तक किसी भी विश्वसनीय इंटरनेशनल मीडिया या भारतीय रक्षा सूत्रों ने इस रेडिएशन की पुष्टि नहीं की है। तो फिर इतनी बड़ी खबर छुपाई क्यों जा रही है? सीधा जवाब है, ये सब पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल प्रोपेगेंडा है। भारत ने जब पाकिस्तान के आतंक के अड्डों को घेरा, जब पाकिस्तान के कमांड बेस पर सही निशाना लगाया, जब पाकिस्तान की फौज के पैर कांपने लगे, तब उसने एक और बार झूठ का सहारा लिया। और इस बार उसके झूठ का नाम है न्यूक्लियर रेडिएशन लीक। और अफसोस की बात यह है कि भारत के ही कुछ यूट्यूबर और चैनल इस झूठ को प्रचारित कर रहे हैं। सच तो यह है दोस्तों, हम युद्ध जीत चुके थे, बस 2 दिन और अगर हमला चलता तो इस्लामाबाद में जनरल मुनीर 1971 का दोहराव कर रहा होता। अब आप खुद सोचिए, अगर रेडिएशन का डर होता तो नाटो ने रूस के खिलाफ युद्ध में अब तक न्यूक्लियर का नाम क्यों नहीं लिया? न रूस ने परमाणु हथियार चलाए, न नाटो ने चलाए। 3 साल से ज्यादा का युद्ध चल रहा है, तो भारत और पाकिस्तान के महज 3 दिन में न्यूक्लियर वार का हवाला क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जानता था वो बुरी तरह हार रहा है, इसलिए उसने एक झूठी कहानी बनाई। रेडिएशन फैल गया है, अब भारत रुक जाए, संघर्ष विराम लागू कर दो। और अफसोस, भारत इस प्रोपेगेंडा में फंस गया। अगर आप मानते हैं कि इस न्यूक्लियर रेडिएशन की अफवाह से भारत की जीत को रोक दिया गया, तो नीचे कमेंट में लिखिए, युद्ध जीते थे, झूठ से हारे। पाकिस्तान का झूठ उजागर करो। आज सोशल मीडिया और यूट्यूब पर एक से बढ़कर एक ज्ञानियों का मेला लगा है, जो दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान भारत पर परमाणु बम गिराने ही वाला था। सुनकर हंसी नहीं आती, गुस्सा आता है, क्योंकि ये लोग अनजाने में या जानबूझकर पाकिस्तान का बचाव कर रहे हैं। जबकि सच्चाई तो यह है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया होता तो उसका नाम और निशान मिट चुका होता। भारत और पाकिस्तान दोनों एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत अपनी अपनी न्यूक्लियर साइट्स को लेकर एक दूसरे को नियमित सूचना देते हैं। मतलब साफ है, न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला नहीं किया जाएगा। फिर कैसे अचानक पाकिस्तान परमाणु बम गिराने चला था? ये एक डर फैलाने वाला झूठ है, एक प्रोपेगेंडा है, जिसे कुछ यूट्यूब चैनल टीआरपी के भूखे होकर परोस रहे हैं। और इन अफवाहों का असर क्या हो रहा है? भारत की निर्णायक जीत को यह दिखाया जा रहा है जैसे हमें डर के मारे सीजफायर करना पड़ा, जबकि सच्चाई यह थी, भारत ने पाकिस्तान को तीनों मोर्चों, जल, थल और वायु पर घेर लिया था। पीओके में भारतीय हथियार गिरने लगे थे, पाकिस्तान के जंगी जहाज भागने की तैयारी में थे। और तब पाकिस्तान ने अपनी पुरानी चाल चली, परमाणु धमकी दो, दुनिया को डराओ और खुद को बचाओ। हमारे पास इस बार सुनहरा मौका था। पाकिस्तान पूरी तरह बेबस था। उसके एयर डिफेंस सिस्टम मिट्टी में मिल चुके थे, उसके फाइटर जेट तहस नहस हो चुके थे। हम चाहते तो हाफिज सईद के घर पर ब्रह्मोस गिरा सकते थे, दाऊद इब्राहिम के अड्डे को ध्वस्त कर सकते थे, मसूद अजहर के बंकर को उड़ा सकते थे और जनरल मुनीर को उसी की जमीन पर दफन कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या? हमने इधर उधर के ठिकानों पर बम गिराए और 2 दिन बाद ही संघर्ष विराम की रस्सी में खुद को बांध लिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने पुरानी चाल चली, परमाणु की धमकी, रेडिएशन की अफवाह और अमेरिकी मध्यस्थता, और भारत रुक गया। यह कोई इंसाफ नहीं है। हमारे पावन कश्मीर में अभी भी पाकिस्तान का कब्जा है। हमारा अपना पीओके अब भी कटी हुई रग की तरह लटका है। हमारे मासूमों का खून अभी सूखा भी नहीं और हम शांति की टेबल पर चाय पी रहे हैं। क्या यही न्याय है? क्या यही वीरता है? क्या इसी दिन के लिए हमारी सेनाएं तैयार रहती हैं? क्या इसीलिए हम डिफेंस बजट पर इतने लाख करोड़ खर्च करते हैं? हमारी ताकत आज किसी भी दौर में सबसे मजबूत थी। फ्रांस, रूस, अमेरिका, इजराइल हमारे साथ थे। चीन और तुर्की की बोलती बंद थी। पाकिस्तान दुनिया में बिल्कुल अलग थलग पड़ा था। हमें बस एक काम करना था, इजराइल की तरह ठोक देना था, चुन चुनकर, नाम लेकर, घर में घुसकर। लेकिन अफसोस, हमने मौका खो दिया। फिर से, अगर आप भी मानते हैं कि भारत ने इस बार अपने सबसे बड़े मौके को गंवा दिया, तो कमेंट में लिखिए। दरअसल हुआ यह कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा होते ही एक रहस्यमयी उड़ान ने दुनिया की नजरें पाकिस्तान की जमीन पर गड़ा दी। सोशल मीडिया पर खबरें आग की तरह फैल गईं कि भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स में स्थित परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया है और उसके बाद रेडियोधर्मी रिसाव के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका का न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट एयरक्राफ्ट B-350 AMS पाकिस्तान की सरजमी पर उतरा। यह वही विमान है जो न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम के तहत रेडियोधर्मी लीक की जांच और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए भेजा जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि मिलियन व्यूज उस खबर को मिल रहे हैं जो ना भारत सरकार ने दी, ना पाकिस्तान ने मानी, बल्कि सिर्फ एक अफवाहबाज ने उछाली
और हम सब बिना सोचे समझे उसे फैलाते चले गए। अब हालत यह है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को हमारे ही लोग फैला रहे हैं। दरअसल भारत ने 12 मई को प्रेस ब्रीफिंग में खुलासा किया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेस पर हमले किए। यानी भारत ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, सरगोधा और कराची जैसे हर बड़े शहर को अपनी मिसाइलों की जद में ले लिया। इन हमलों के बाद किराना हिल्स को लेकर सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि सरगोधा के मुशाफ एयरबेस के नीचे किराना हिल्स में पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों का भंडारण केंद्र बना रखा है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस इलाके में धमाके के निशान हैं। इसके बाद अमेरिका का न्यूक्लियर रेस्पॉन्स प्लेन उड़ता हुआ पाकिस्तान पहुंचा और यहीं से आशंकाएं और गहराने लगीं कि कहीं भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ढांचे पर सीधा प्रहार तो नहीं कर दिया। उधर एनवाईटी में छपी रिपोर्ट में एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी का बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर यही है कि भारत उसके न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर को खत्म कर सकता है। नूर खान पर मिसाइल स्ट्राइक को इसी चेतावनी के रूप में देखा गया है। भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल ए.के. भारती ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रेस ब्रीफिंग में जबरदस्त व्यंग्य करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता था कि किराना हिल्स में कोई परमाणु ठिकाना है। उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं कहा, लेकिन सोशल मीडिया वाले व्यूज पाने के लिए पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा वाली खबर को आग की तरफ फैला रहे हैं और सीज फायर को उचित ठहरा रहे हैं। सोशल मीडिया पर दूसरा सबूत यह दिया जा रहा है कि मिस्र का एक सैन्य कार्गो विमान पाकिस्तान की जमीन पर उतरता है। यह विमान कोई आम जहाज नहीं था, बल्कि इसने मिस्र की राजधानी से उड़ान भरकर सीधे पाकिस्तान के मुरी जिले के एक छोटे से गुप्त हवाई अड्डे पर लैंडिंग की। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और फ्लाइट रडार के आंकड़े आते ही पाकिस्तान के परमाणु बुनियादी ढांचे को लेकर चिंताएं तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह विमान चीन से होते हुए पाकिस्तान आया और इसमें बोरॉन नामक खनिज होने की अटकलें हैं। बोरॉन, विशेष रूप से इसका आइसोटोप बोरॉन 10, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जाता है। ये यूरेनियम विखंडन प्रक्रिया में थर्मल न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है और रिएक्टर को स्थिर रखने में मदद करता है। यह वही खनिज है जिसका उपयोग चेरनोबिल आपदा के समय भी किया गया था। तब रिएक्टर पर रेत, सीसा, मिट्टी और बोरॉन का मिश्रण गिराकर परमाणु प्रसार को रोका गया था। लेकिन सच यही है कि यह खबर अभी भी सिर्फ अफवाह है। किसी को नहीं पता कि इस कार्गो प्लेन में चीनी खिलौना आ रहा था या फिर बोरोन आ रहा था। हाँ, लेकिन एक खबर सच है कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 3 बड़े एयरबेस पर मिसाइल हमले किए, जिनमें नूर खान बेस भी शामिल है। यह रावलपिंडी में स्थित वह इलाका है जहां से पाकिस्तान की सेनाओं का नियंत्रण किया जाता है। भारत की यह स्ट्राइक सीधी उस इमारत के ऊपर की गई जहां से पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम संचालित होता है। यह एक बेहद साफ संकेत था कि भारत अब केवल चेतावनी नहीं दे रहा, बल्कि उसके पास वह क्षमता भी है जो दुश्मन के गढ़ में घुसकर उसकी रीढ़ तोड़ सकती है। आप लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर भारत ने किस हथियार का प्रयोग करके पाकिस्तान में इतना तहलका मचा दिया। तो 10 मई की सुबह जैसे ही सूरज निकला, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर ऐसा हमला बोला कि पूरी पाकिस्तानी सेना थरथरा उठी। यह हमला सिर्फ एक हवाई हमला नहीं था, यह भारत की रणनीतिक सोच का वह नमूना था जिसने पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की नींव तक हिला दी। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में स्थित वह इलाका है जहां पाकिस्तान की सेनाओं का सबसे संवेदनशील ढांचा खड़ा है। यहीं पास में है पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर, जिसे पाकिस्तानी सेना अब तक अपना सबसे बड़ा अभेद्य किला मानती थी। लेकिन भारत की ब्रह्मोस मिसाइल इस किले को चीरते हुए उसके दरवाजे तक पहुंच गई। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को ठेंगा दिखाते हुए यह मिसाइल सीधा एयरबेस पर गिरी और ऐसा विस्फोट हुआ कि जनरल आसिम मुनीर तक सिहर उठे। यह वही एयरबेस है जहां पाकिस्तान की एयर मोबिलिटी कमांड का सेंटर है, जहां से उसके सारे लड़ाकू विमान और ड्रोन हमले संचालित होते हैं। यही नहीं, पास में ISI के कश्मीर डिवीजन का दफ्तर भी मौजूद है। भारत ने यह साफ कर दिया कि अगर वह चाहे तो पाकिस्तान के हर मुख्यालय को निशाना बना सकता है। लेकिन इस पूरी खबर में परमाणु रेडिएशन की कहीं कोई पुख्ता रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अगर कोई अपडेट सामने आती है तो आपके लिए एक दूसरी वीडियो ले आऊंगा, लेकिन गलत जानकारी से बचे। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।